अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मुनव्वर हुसैन सिद्दीकी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और सदक़ा जारिया में शामिल हो जाए। दीन की बातें एक दूसरे तक फैलाना सदक़ा जारिया है। बल्लिगो अन्नी वलो आया। हदीस में आता है कि एक ही बात अगर तुम्हें मालूम हो तो दूसरे तक पहुँचाए। आप हकीम मुनव्वर हुसैन सिद्दीकी को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। इंशाअल्लाह ये सदका जारिया जब तक रहेगा तो आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। नहनु अला ज़ालिक मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार अक़ीदत और मोहब्बत के साथ हदिया दरूद पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उन्हीं की मतलब को कह रहा हूँ, ज़बा मेरी है बात उनकी। उन्हीं की मतलब को कह रहा हूँ, ज़बा मेरी है बात उनकी। उन्हीं की महफिल को संवारता हूँ, चिराग मेरा है रात उनकी। फैज़ान मोहम्मद आम तो है, इरफान मोहम्मद आम नहीं। फैज़ान मोहम्मद आम तो है, इरफान मोहम्मद आम नहीं। अल्लाह अगर न दे तौफीक, इंसान की बस की बात नहीं। जागना है तो जाग ले अफलाक के साए तले। जागना है तो जाग ले अफलाक के साए तले, वरना ता हश्र सोता रहेगा खाक के साए तले। और ये चंद मासूम हुफ़्फ़ाज़ किराम जो अपने सीनों में कुरान लेके बैठे हैं, उनकी खिदमत में दो अशआर के उनकी किस्मत देखिए कितनी अज़ीम शान है। उनकी किस्मत देखिए कितनी अज़ीम शान है। फज़ल रब से जिसका बेटा हाफिज़े कुरान है। उनकी किस्मत देखिए कितनी अज़ीम शान है। फज़ल रब से जिसका बेटा हाफिज़े कुरान है। और जिनके सीने में एक भी आयते कुरान नहीं, जिनके सीने में एक भी आयते कुरान नहीं, उनका दिल सुनसान है, वीरान है। उनका दिल सुनसान है, वीरान है। फज़ल रब से जिसका बेटा हाफिज़े कुरान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा करम और एहसान हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज हम सबको सरज़मीन दिल्ली और तरलोकपुरी जामे मस्जिद के नज़दीक इस अज़ीमुश्शान इजलास आम में
हमें जवाब फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला कहने और सुनने से ज्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका और खुसूसन इस जलसे को अपने खून और पसीने से सजाने वाले मदरसा ज़ीनतुल इस्लाम के नाज़िम कारी शाकिर आलम साहब और उनके रफ़क़ा और उनके दस्त को मजबूत करने वाले तमाम दिल्ली के मुसलमानों और स्टेज की ज़ीनत बनी हुई गिरामी कदर शख्सियत तमाम उलमाए किराम से मैं अदब के साथ माजरत के साथ इजाजत चाहते हुए आज के रौनके स्टेज जो तमाम मशरिकी दिल्ली के सदर जमीयत उलमा और सेक्रेटरी जमीयत उलमा और दिगर तमाम उलमाए किराम में फर्दन फर्दन नामों से वाकिफ नहीं हूँ। मैं आप सबका बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ और मेरे मुरब्बी व मोहसिन हजरत मौलाना अय्यूब मज़ाहिरी साहब दामद बरकातहुम का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। आइए, वक्त काफी हो चुका है और मुझे कई जिम्मेदारियां दी गई है। मैं कोशिश करता हूँ अपने एतबार से जहां तक मैं पहुंच सकूं, अल्लाह करे कि अल्लाह तबारक व तआला उन मज़ामीन को मेरे दिल और दिमाग में डाल दे जो हम सब के लिए नाफे हो, फायदामंद हो, सूदमंद हो। तरे गुरु आचार्य महानीता शिष्य शाखा समन्विता द्वादशो शुक्ल पक्षस्य माघमाशियम् यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखः भवन्तु। इन मज़ामीन को बयान करने के लिए कई घंटे की ज़रूरत है और फिर खुसूसन हमारे बिरादराने वतन मेरे मुहिब्बीन और मुशफ़िक़ीन भी सामने हो तब मज़ा आता है। और फिर हमारा एक फरीज़ा जो हम सब के ऊपर मिली फरीज़ा है, मुल्की फरीज़ा है कि हम अपने दीन हनीफ की दावत को उनकी जुबानी उन तक पहुंचाए, तब होता है। यहाँ मुझे ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा है, इसलिए आइए मैं कुरान हकीम को अपना मौज़े सुखन बनाने की कोशिश करूं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल फ़अबैन अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिन्हा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मेरे बारे गरा अमानत को, यानी ये अमानत के शर्फ को मैंने जब देने की कोशिश की, मैं अगर इसको पहाड़ों पे पेश करता तो पहाड़ दर से रेजा रेजा हो जाते। मैंने जब जमीन पे पेश किया तो जमीन कहने लगी कि या इलाहुल आलमीन, हम इसे मुतहम्मिल नहीं है, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। आसमानों को जब कहा तो आसमान ने भी मना कर दिया कि इलाहुल आलमीन, हमारे अंदर वो सलाहियत नहीं कि हम आपकी अमानत को ले सके। अल्लाह खुद फरमाते हैं, इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल
क्या लोगों तुम क्या समझते हो कि ये मासूम मासूम बच्चे 2-3 साल में कुरान करीम को अपने सीने में महफूज कर लेता है? क्या इतना आसान है? नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जब इंसान कोशिश करता है कि मैं कुरान को हिफ्ज़ करूं, अपने सीने में उतारूं, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे आसान बना देते हैं पढ़ने वालों के लिए। और फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इस कुरान में मैंने हिदायत को छुपा दिया, इसीलिए आप शुरू की आयतें पढ़े, आपको पता चलेगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। मैंने हिदायत को छुपा दिया है इसके अंदर मुत्तकियों के लिए, मैंने हिदायत को छुपा दिया है परहेजगारों के लिए, मैंने हिदायत को छुपा दिया है जो अल्लाह से खौफ खाता है, जिसका ताल्लुक जिससे जुड़ जाए उसकी शान उसी बुलंद हो जाती है। कि आइए मैं आपको समझाता चलूं, ज़ीनतुल इस्लाम के इर्द गिर्द रहने वाले मुसलमानों, कुरान की शान बड़ी निराली है। कुरान से जो जुड़ गया उसकी शान बड़ी निराली हो गई। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देख लीजिए। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं कि मुझे ऊंट चराने नहीं आता था। उनके वालिद उनको पिटाई करते और कहते हैं उमर तुझे तो इतनी भी अकल नहीं कि ऊंट को सही से चारा खिला सको। मगर वही उमर जब कुरान से जुड़ गया तो फिर उनके नाम से पूरे आलम थर्राने लगे। फिर वो उमर का हाल ये हुआ कि उमर अगर सोते हैं मदीने में तो फलस्तीन की सरजमीन के पादरी कहते हैं तुम्हारे खलीफा को बुलाओ, हम लड़ाई नहीं करेंगे मगर फ्री में तुम्हें हम जो है बैतुल मक़दिस की चाबियां दे देंगे। ये कुरान की बदौलत है, ये कुरान की फजीलत है, ये कुरान के अंदर। आइए मैं आसान से मिसाल दे के आपको समझाता चलूं। मदरसा ज़ीनतुल इस्लाम के पास एक आदमी रहता है। अब वो गया टेलर कपड़ा खरीदने के लिए, 4 मीटर कपड़ा खरीदा। 4 मीटर कपड़ा खरीदने के बाद कहा कि मेरा मासूम 6-7 साल का बच्चा है, मैं उसे ज़ीनतुल इस्लाम भेजना चाहता हूँ, मदरसे में कुरान पढ़ने के लिए भेजना चाहता हूँ। टेलर के पास लेके गया और ले जाने के बाद कहा कि भाई टेलर साहब मेरे इस बच्चे का एक जुब्बा एक पजामा सिला दो, एक पंजाबी और एक पजामा सिला दो, एक कुर्ता सिला दो। और उन्होंने नाप लिया। लेने के बाद कहा कि भाई साहब आप 4 मीटर कपड़ा लेके आए हो, आपका बच्चा छोटा सा है, 3.5 मीटर में हो जाएगा। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 मीटर में आप सी दीजिए। कहा ये आधा मीटर क्या करूं? माए बहने भी बैठी, आप भी सुने। कहा कि एक काम कीजिए, मेरा बच्चा कुरान पढ़ने के लिए जा रहा है, ये आधा मीटर का जो बचा हुआ कपड़ा इससे आप कुरान का जुज़दान सिला दें, ऊपर में कुरान का जो लिफाफा गिलाफ होता है वो सिला दें। टेलर साहब ने कहा ठीक है माशाल्लाह मैं सी दूंगा। 2-3 दिन में उसने सी दिया, कपड़ा सी दिया, बच्चे का कुर्ता और पजामा भी सी दिया और कुरान का बचा हुआ कपड़े से कुरान का गिलाफ भी सी दिया और सीने के बाद दे दिया। अब ये बच्चा पहले दिन से कुरान लेकर के जब मदरसा ज़ीनतुल इस्लाम जाने लगा, पढ़ने लगा, पढ़ते पढ़ते 1 साल 1.5 साल में उसका कुर्ता पजामा फट गया। फटता है कि नहीं? समझ में आ रहा है? फट गया। फटने के बाद उसने कहा अब्बा ये कुर्ता मेरा फट गया है, अब मैं इसे नहीं पहनता। का बेटा इसको फेंक दे, मैं दूसरा देता हूं, दूसरा सिला के देता हूं। अब वो कपड़ा रखा रहा। आप जल्दी से ऑफिस जा रहे थे,
गाड़ी में थोड़ा धूल जमा हुआ था। धूल को साफ करने के लिए आपने कहा कि भाई कोई कपड़ा रहा तो जरा दो, तो उसने वही पजामा वही कुर्ता उठा के दिया, आपने गाड़ी को साफ किया। साफ करने के बाद आप चल, होता है कि नहीं ऐसा? आमतौर पे होता है ना, हम लोग करते हैं ऐसा। कभी कभी ऐसा होता है कि उसी कपड़े में कोई बच्चा, छोटा मासूम बच्चा अगर गंदगी कर देता है, उसको भी साफ करके हम नाली में फेंक देते हैं। मगर गौर से सुनिएगा, वही बच्चा, वही कपड़ा, वही बात, वही पैसा, वही टेलर, सब कुछ वही है, कुछ भी चेंज नहीं है। मगर कुरान का जो जुज़दान बना था वो भी फट गया है। मगर लपेट के आपने कहीं पे रख दिया। अचानक आपने कहा कि मुझे एक कपड़ा दीजिए, गाड़ी साफ करनी है। वो बच्चा न जाने में, अनजाने में वो कपड़ा उठा के आपको दे दिया। आपने कपड़ा को खोल के देखा, कहा कि बेटा ये तो कुरान का जुज़दान है। अब फौरन उठाते हैं, चूमते हैं, आंखों से लगाते हैं, कहते हैं बेटा ये कुरान का जुज़दान है, इसे क्यों दे रहा है? अब बेटा ने कहा अब्बा ये तो वही कपड़ा है जो मेरे पंजाबी के लिए लिए थे, मेरे कुर्ते पजामे के लिए लिए थे, इसमें और उसमें क्या फर्क है? आप कहते हैं बेटा वो तू पहनता था, ये कुरान के ऊपर लगा हुआ। जो कुरान से जुड़ जाए वो जिंदगी में कभी किसी से पूछने पाछने का काम नहीं आता, बल्कि कहते हैं कि ये तो अजमत के लायक है। एक कपड़े की किस्मत जब कुरान से चिपकने की वजह से बदल सकती है, तो जरा बताइए तो सही, जिस मुसलमान के दिल में, जिस मुसलमान के दिमाग में, जिस मुसलमान के सीने में कुरान उतर जाएगा, उसका मकाम और मर्तबा की बुलंदी का क्या आलम है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुरान को मैंने ही उतारा है और उसके हिफाजत की जिम्मेदारी भी मेरी है। इसलिए दुनिया की कोई ताकत न 26 आयतों को बदल सकती है, न कुरान के एक लफ्ज को बदल सकता है, न कुरान के एक हर्फ को बदल सकता है। बल्कि कुरान जिस तरीके से आज से 1400 साल पहले जैसे नाजिल हुआ था, जिस अंदाज में नाजिल हुआ था, उसके मानी और मकानी जैसे महफूज किए गए थे, आज तक वह ऐसे ही महफूज है। उसमें कोई जर्रा बराबर भी तब्दीली नहीं हो सकती। प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जब हजरत जिब्राइल आते थे, तो आने के बाद हजरत जिब्राइल कुरान पढ़ते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसको दोहराते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जल्दी 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 पढ़ते थे, 2 बार 3 बार पढ़ने की कोशिश करते ताकि मैं उसे महफूज करूं, ताकि कोई हर्फ, कोई लफ्ज, कोई नुक्ता, कोई जर्रा छूट न जाए। उसको कुरान में कैसे रिकॉर्ड किया? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही इन्ना अलैना जमाअहु व कुरआनहु फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि कुरआनहु सुम्मा इन्ना अलैना बयानहु। ऐ मेरे प्यारे नबी, आप जल्दी जल्दी कुरान को क्यों दोहराते हैं, जल्दी जल्दी क्यों पढ़ने की कोशिश करते हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे इलाहुल आलमीन, जब जिब्राइल पढ़ता है तो मैं जल्दी जल्दी दोहरा लेता हूं ताकि कोई हर्फ छूट ना जाए, कोई रुक ना जाए, कोई बाकी ना रह जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कुरान को नाज़िल भी करने की जिम्मेदारी भी मेरी और कुरान को तेरे सीने में महफूज करने की जिम्मेदारी भी मेरी और कुरान को क़यामत तक बाकी रखने की जिम्मेदारी भी मेरी। इसलिए दुनिया की कोई ताकत
कुरान के अल्फाज को ना बदल सकता, ना मानी को बदल सकता, ना मतालिब को बदल सकता। फिर कुरान के हिफाजत की जिम्मेदारी भी अजीब अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला चाहते तो आज से 1400 साल पहले एक पेन ड्राइव बना करके दे देते, हो सकता था कि नहीं? अल्लाह चाहे तो अल्लाह के लिए कोई कमी था? जैसे आजकल होता है, आजकल मेमोरी कार्ड में, पेन ड्राइव में और पता नहीं हार्ड डिस्क में और पता नहीं कहां कहां हम महफूज करते, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि वायरस घुसने की वजह से पूरा कंप्यूटर खराब हो जाता है। होता है कि नहीं? यहाँ कंप्यूटर वाले अगर कोई बैठे तो इसको बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। इंसान मेहनत करके बहुत ज्यादा मुशक्कतें उठा करके पूरा प्रोग्राम बना लेता है और लास्ट टाइम में क्लिक करने जाता है, गलती से जो डिलीट का बटन दबता है, पूरा प्रोग्राम डिलीट हो जाता है। फिर उसको रिकवरी में डालते हैं, फिर रिकवरी होने के बजाय वहां पर वायरस घुस जाता है, बोलता है कि अब ये रिकवरी भी नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ऐ मोहम्मद, मैं ऐसा निजाम बनाऊंगा, मैं ऐसा निजाम बनाऊंगा, ना उसमें वायरस घुस सकता है, ना उसके अंदर डिलीट हो सकता है। मैं मासूम बच्चों के सीने में कुरान के अल्फाज को महफूज करा दूंगा। आज देखिए, ये मासूम बच्चे, तकरीबन 4 बच्चे आपके यहाँ हाफिज कुरान होंगे, कहीं से उठा के पढ़िए, वो कुरान पढ़ता जाएगा। उसके बाद की जिम्मेदारी मानी की है, ये उलमाए किराम की जमात है। इनसे आप पूछिए इस आयत का शान नज़ूल क्या है, इसका शान वरूद क्या है, इसका आपस में रब्त क्या है, ये क्यों नाज़िल हुआ, ये उलमा सारे के सारे महफूज करके बैठे हुए हैं। उसके आगे की जिम्मेदारी मुफस्सिरीन की है, वो कुरान के तफसीर को अपने सीने में महफूज किए हुए हैं। उसके आगे की जिम्मेदारी इल्म तिबियान की है, वो और बड़े ऊंचे उलमा है, उसको भी महफूज करके बैठे हुए हैं और क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह के जमाने का वाक़या है। अंग्रेज जो दिल्ली के अंदर तकरीबन 1000 से जायद मदरसे थे, उन पर बुलडोजर चला दिया, सारे मदरसों को गिरा दिया और कुरान करीम के नुस्खों को उठा के दरियाओं में डालते गए, यहां तक कि दरिया का पानी भी सियाह होने लगा। अंग्रेज ने ऐलान किया कि हमने इस भारत से, इस हिंदुस्तान से कुरान को मिटा दिया, ऐलान कर दिया। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के पास एक जर्नल पहुंचा अंग्रेज का और कहा कि मौलाना, जिन कुरान की आप ऐलान करते हो कि इसको मिटाया नहीं जा सकता, हमने वो मिटा दिया। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के सामने कुछ मासूम छोटे प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हुए थे, जो अभी अलिफ्बा की तहकीक पढ़ते थे, जो मुफरदात और मुरक्कबात के अस्माक में लगे हुए थे। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने उस बच्चे के सर पे हाथ रखा, सीने पे हाथ रखा और ये किरामत का ज़हूर हुआ और कहा, बेटा पढ़ो, कुरान पढ़ो। अंग्रेज से कहा, इस बच्चे से पूछ लो, तुझे जहां से पूछता है। वो पूछता जाता, ये बच्चा पढ़ता जाता। अंग्रेज ने कहा कि हम तो ये समझ रहे कि मिटा दिया, तो मौलाना ने कहा, तुम कागज पे लिखे हुए कुरान को मिटा सकते हो, दिल में लिखे हुए कुरान को कोई नहीं मिटा सकता। ये कुरान की जिम्मेदारी उलमा ने ली, हुफ़ाज़ ने ली, मदारिस ने ली, मसाजिद ने ली। और आप जानते हैं, मैं आपको बताता चलूं, ये कुरान वाले आपकी दौलत को कभी नहीं देखते। ये अलग बात है, आप सोचते होंगे कि मैं बहुत ज्यादा मदरसे की मदद करता हूं, नहीं। ये बच्चे, ये हुफ़ाज़, ये दाल रोटी खा करके बड़े खुश रहते हैं। ये नाज़िम साहब चटाई पे सो के बड़े आराम से ताजो तख्त का मजा लेके नींद आती है इनको। ये कभी इनको नींद की गोली खानी नहीं पड़ती। सेठ साहब को ऐसी में नींद नहीं आती, मगर एक मदरसे के नाज़िम को बोरिए पे, चटाई पे ऐसी नींद आती है कि खर्राटा लेते हैं, आजू बाजू वाली की नींद खत्म हो जाती है।
क्यों? अल्लाह का रहमत का ज़हूर होता है इनके ऊपर। मैं बताता चलूं, एक बहुत बड़े सेठ हैं, तबीयत खराब हो गई, अपोलो हॉस्पिटल लेके गए। अपोलो में इलाज हो रहा है, इलाज करते 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 डॉक्टर एक मुद्दत तक उसका जेब खाली करता है। उसके बाद कहता है, भाई ऐसा लग रहा है कि अब इनकी तबीयत सही नहीं होगी, अब ये जो खाना चाहे खिला दो, ले जाओ घर लेकर के जाओ, दोस्त अहबाब से मिला दो। सेठ साहब की तबीयत और बिगड़ गई, अब तड़प रहे हैं, रूह नहीं निकल रही है, परेशानी पर परेशानी है। लोगों ने कहा कि ऐसा महसूस हो रहा है कि बड़ी तकलीफ में है, बोल नहीं सकते, तड़प रहे, बेचैनी के आलम में है। बेटा बाप से बड़ी मोहब्बत करता था, कहने लगा क्या करूं? लोगों ने मशवरा दिया, चले जाओ मदरसे में नाजिम साहब के पास चले जाओ, दो चार बच्चे को लेके आओ, चारों तरफ बैठा करके सूरह यासीन की तिलावत कराओ। हदीस पाक में आता है, जिनकी रूह कब्ज़ नहीं होती, प्रवास नहीं करती, उनके आजू बाजू में सूरह यासीन की तिलावत करने से रूह आसानी से निकल जाती है। रात के 2-3 बज रहे थे, सारा आलम सो रहा था, कोई जगा हुआ नहीं। वो सेठ साहब के मदरसे का दरवाजा खटखटाता है, बजाता है, दरवाजा खोला, क्या बात है? कहने लगे, मौलाना बड़ा परेशानी का मामला है, बहुत ज्यादा तकलीफ में हो, अब्बा के लिए लाखों रुपए खर्च कर चुका हूं, अब्बा के लिए पानी की तरफ पैसा बहा दिया, मगर अब ठीक होने का नाम नहीं। परेशानी का आलम यह है कि रूह भी परवाज नहीं कर रही, रूह भी नहीं निकल रही। इसलिए लोगों ने मशवरा दिया कि आपके पास जाए। नाजिम साहब ने ऊपर से नीचे तक देखा, कहा भाई साहब आज से पहले कभी आपको मदरसे में मस्जिद में कहीं नजर नहीं आए, कहीं देखा नहीं, कभी आपने मदरसे से हमदर्दी नहीं की, कभी आपको जुमे में भी नजर नहीं आया। कहने लगा, हाँ माफ कीजिए, मैं नहीं आता, ऑफिस के काम में बिजी, फैक्ट्री में बिजी रहता हूं। होता कि नहीं ऐसा? फिर कहा, मौलाना किसी तरह 2-4 बच्चों को भेज दीजिए। वो मासूम मासूम बच्चे सो रहे थे, उनको उठाया, कहा बेटे जल्दी वजू करो, जाओ सेठ साहब के घर में जरा सूरह यासीन पढ़ो। वो मासूम सा बच्चा अपनी गहरी नींद से उठता है, आज से कभी नहीं मुतालबा करता, कभी नहीं कहता कि 5,000 लूंगा, 10,000 लूंगा, बिना किसी मुआवजे के। वो मदरसे का ही तालिबे इल्म हो सकता है, वो मदरसे का ही मुहतमिम हो सकता है। आपकी भलाई के लिए, आपके वालिद की भलाई के लिए बिना किसी शर्त के वो निकलता है, आपके घर में जाता है, जाके कुरान की तिलावत करता है, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। अभी तिलावत शुरू की कि उनके अंदर जब पसीने जाहिर हुए और रूह प्रवास कर गई। मेरे साथियों, मालूम यह हुआ कि कुरान बड़ी अजीम दौलत है। इस दौलत के पीछे हमें अपनी माल और दौलत भी लगानी चाहिए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सूरह बकरा को पढ़ चुके तो आपने एक ऊंट ज़बह करके दावत, एक ऊंट, आज हमारा बच्चा पढ़ता है, एक मुर्गी भी ज़बह नहीं करते दावत तो दूर की बात है। हम सोचते अरे भाई चलो मदरसे में तो हम चंदा देते ही है, जो पैसा आपका मदरसे में लग जाए, मस्जिद में लग जाए, समझो कि ये आपका जरिया आखिरत है, निजात का जरिया है। क्यों, क्या हो रहा है? कितनी देर करना है बयान? ठीक है, करना कुछ देर। टाइम कितना देर, टाइम कितना है? मैं तो बहुत कुछ सोच के आया था कि 2-3 घंटा बयान करूंगा आपके पास,
कुछ बातें सुनूंगा, कुछ सुनाऊंगा। दिल्ली की सरजमीन पे जा रहा हूँ। दिल्ली एक ऐसी सरजमीन है, यहां से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं मगर ताकत परवाज रखती है। ये हमारी दारुल हुकूमत है, यहां से जो बातें निकलती है उसके अंदर बड़ी ताकत होती है। बहरहाल दिल्ली अल्लाह वालों का शहर है, दिल्ली इल्म दीन का मरकज है, तबलीगी जमात का मरकज है। यहां से हर बात पूरे आलम में फैलती है। तो मेरे अजीजों, मैं आपको सुना रहा था, मेरी मायर बहनें भी बैठी है, मैं चाह रहा हूं कि उनके हवाले से भी दो चार बातें अर्ज कर दूं। इस वक्त एक नारा चल रहा है। क्या नारा चल रहा है? पानी पिलाइए थोड़ा, ऐसे दीजिए। आजादी निस्वान, यानी औरतों को आजादी नहीं मिल रही है। इस्लाम काली चादर में औरतों को लपेट दिया। इस्लाम ने औरतों के हक को मार दिया। मां और बहनों, बड़ी अदब से, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहूंगा कि इस्लाम ने जो मकाम औरतों को दिया, पूरी दुनिया की ताकत वो मकाम नहीं दे सकी। मैं आपको हवाले से समझा रहा हूं। मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत खराब है। ऐसी तबीयत खराब है कि आप चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। आप मां आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा के कांधे पे सहारा लगा के, टेक लगा के बैठे हुए। आपका सरे मुबारक है, मां आयशा के सीने मुबारक में ऐसे सहारा लगा के बैठे हुए हैं। दुनिया वालों को दर्श दे रहे हैं। ऐ दुनिया वालों, तुमने औरतों को जानवर समझा, मगर मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह जाते जाते औरत को ये मकाम देके जा रहा हूं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती। तुम्हें साबुन की टिक्कियां बेचनी हो, औरत की नंगी तस्वीर लगाते हो, टॉयलेट का ब्रश बेचना हो, औरतों की नंगी तस्वीर टॉयलेट के ब्रश पे लगाते हो। अगर मेरी बातें सच्ची है तो गौर कीजिएगा और देखिएगा, हर चीज में मार बहनों की इज्जतें इतनी नीलाम हुई कि जूते चप्पल में उनकी तस्वीर को जो है छाप के लगाया गया। बताइए ये अजमत का कौन सा निशान है? और मैं आपको बताऊं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत अपने शोहर को देख के मुस्कुराती है, हंसती है, हंस के शोहर का इस्तकबाल करती है, अल्लाह अर्श पर अपने बंदों को देख के मुस्कुराया करते हैं। जब मैं एयरपोर्ट से निकलता हूं या प्लेन में बैठता हूं, वहां के एयर होस्टेस को देखता हूं, मुझे ऐसा लगता है ये सारी वो औरतें हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बांदी अगर बन जाती तो अपने शोहर को देख के मुस्कुराती, अल्लाह अर्श को देख के मुस्कुराता। मगर ये लोग 2 टके के लिए, पैसों के लिए अपने ज़मीर को नीलाम किया, अपने शोहर से वो रोज लड़ाई करती है और यहाँ हजारों लड़कों को देख करके इनको मुस्कुराना पड़ता है। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, होता है कि हर एयर होस्टेस को मुस्कुरा के इस्तकबाल। एक शोहर से मुस्कुराया न गया तो हजारों शोहरों को मुस्कुरा करके तुम्हें इस्तकबाल करना पड़ रहा है। मेरी मायर बहने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मां आयशा से ऐसे लगे हुए हैं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले भी लगते हैं, हजरत आयशा के भाई है,
एक मिसवाक का डंडी लेके आए हुए हैं, हाथ में मिसवाक है, ताजा मिसवाक है, अभी उसको किया नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार मिसवाक की तरफ देख, बार बार मिसवाक की तरफ देख रहे हैं। उलमाए किराम यहाँ बैठे हैं, जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, हवाला के लिए मुनव्वर हाजिर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ललचाई निगाह से मिसवाक की तरफ देखते हैं। मैं आयशा समझ गई अल्लाह के नबी को मिसवाक चाहिए, क्योंकि तबीयत खराब थी, बोल नहीं सकते थे। अल्लाह के नबी के इशारे को हजरत आयशा समझ जाती है, समझने की वजह से अपने भाई को बुलाते हैं, ऐ अब्दुल रहमान ये मिसवाक जरा मुझे दे दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। अल्लाह के नबी की तबीयत खराब थी, दांतों में ताकत नहीं थी, उस मिसवाक को चिबा नहीं सकते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोशिश की, चिबा ना पाए तो माँ आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा, सिद्दीका कायनात अपने मुंह में लेकर के अपने दांतों से उस मिसवाक को चिबाया है, और चिबाने के बाद पानी से धोने जा रही थी। अल्लाह के नबी ने कहा, आयशा इसको मत धो, तुम्हारे लुआब के साथ ही मुझे दे दो, मैं तुम्हारे लुआब को अपने मुंह के लुआब में मिक्स करके दुनिया को एक दर्श देना चाहता हूँ। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो है, एक औरत का मकाम ये है कि मरने के करीब है, मगर औरत को इतनी बुलंदी अता फरमाई कि दुनिया की कोई ताकत नहीं अता फरमा सकती। फिर आइए आगे बताओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि लोगों, अगर तुम्हारे घर में 2 बच्चियां पैदा हो, 3 बच्चियां पैदा हो, उसकी शादी करो, मेरे साथ ऐसे जन्नत में जाओ जैसे ऐसे 2 उंगलियां है। किसी साहबी ने कहा, या रसूलल्लाह अगर 2 हो जाए, कहा 2 की भी शादी कर दो, जन्नत में जाए। आयशा ने कहा, या रसूलल्लाह अगर 1 हो, अल्लाह के नबी ने कहा अगर 1 की भी शादी करती तो वो भी मेरे साथ जन्नत में चला जाएगा। फिर फरमाया, अगर मां पूरी हो गई है, बेटी की शादी की जन्नत का टिकट, माँ की खिदमत की जन्नत का टिकट, बहनों की परवरिश की जन्नत का टिकट। इसलिए मालूम ये हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों पर इतना एहसान किया है। इसलिए यारो, ये इल्जाम है कि इस्लाम ने औरतों को बुलंद मकाम अता नहीं फरमाया, बल्कि इस्लाम ही है कि औरतों को अज़मत का ताज पहनाया, वरना उससे पहले किसी भी मजहब ने इस औरतों को मकाम और मर्तबा नहीं दिया था। हाँ, आजादी के नाम से इस्लाम आवारगी नहीं देता, इस्लाम आवारगी को रोकता है। इस्लाम कहता है औरत बाप के दस्तार की अजमत है, भाई के बाजू की अजमत है, शोहर की इज्जत का ताज है, इसलिए उसे ताज रहना चाहिए। वो बाजार की गिरी कोई चीज नहीं। इसलिए मेरी माँ बहनें अपनी इज्जतों को सलामत रखें। मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो मकाम और मर्तबा आपको दिया है, उसी पर माँ हजरत सीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या याद आया। हजरत सीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा हजरत हलीमा सादिया के बेटी है। हलीमा सादिया ने साद कबीले के कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया सहाबा ने। वहां चंदा होने लगा कि चलो कैदियों को छुड़ाएंगे। वहां गए तो हलीमा सादिया की बेटी के घर गए, चंदा मांगने के लगा। क्या बात है? कहा कि मदीने के एक आदमी ने, उसके सहाबियों ने हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, इसलिए चंदा इकट्ठा करो। तो हजरत सीमा ने कहा कि अगर मुझे तुम ले चलो तो चंदे की जरूरत नहीं, मैं फ्री में छुड़ा सकता। उसने कहा ये कैसे होगा? कहा कि तुम लेके तो चलो। वहां आए तो मस्जिद नबवी में देखा कि लोग पहरा दे रहे हैं, अंदर घुसने की इजाजत नहीं मिल रही है। हजरत सीमा ने कहा कि हटाओ ये पहरेदारी हटाओ, मैं अपने भाई से मिलने जा रही हूँ, मुझे भाई से मिलने दिया जाए। साहबी ने पूछा भाई कौन? कौन तुम्हारा भाई? तो साहबी ने, वो हजरत सीमा ने कहा कि मेरा भाई जो तुम्हारा सरदार है वो मेरा भाई, मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरा भाई। वो साहबी ने कहा पागल हो, दीवानी हो, हुजूर के कोई भाई भी नहीं, कोई बहन भी नहीं,
हुजूर अकेले पैदा हुए, पैदा होने से पहले बाप का इंतकाल हो चुका और 6-7 साल की उम्र थी कि माँ का भी इंतकाल हो चुका, इसलिए कोई भाई बहन नहीं। कहा कि जाओ जाके अपने सरदार से कहो कि तुम्हारी बहन सीमा आई है। सहाबी गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब कहा, प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिंबर से ऐसे भागे कि अपनी चादर वहीं गिर गई। दौड़ते हुए आगे बढ़े, जाके अपने बहन को सीने से लगाया और फिर लाए, और लाने के बाद मुजम्मिल वाली चादर बिछा करके अपनी बहन को उसमें बैठाए। ये मकाम औरतों का मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। बहरहाल मेरे दोस्तों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, ये मदरसा ज़ीनतुल कुरान का मदरसा है, इस जलसा है, इस जलसे को कामयाब आपने बना दिया। मगर आपको मैं बताता चलो, ये मदरसे चलते हैं कि इस तरीके से मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मौके पर आपने ऐलान फरमा दिया, इस्लाम की बुलंदी के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए आज जिससे जो मन पड़ता है चंदा दे दे। सहाबा अपने अपने घर गए, सहाबा अपने अपने घर गए। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर गए, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर गए, और दूसरे सहाबी अपने अपने घर चले गए। एक हजरत अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, एक हाथ से माजूर है, एक हाथ नहीं है, एक ही हाथ है, वो भी अपने घर गए। देखा घर में कुछ नहीं, एक मजदूरी करने के लिए निकले, एक यहूदी के खजूर के बाग में गए, जाके कहने लगे मैं मजदूरी करना चाहता हूँ, क्या मेरी तुम मजदूरी लोगे? कहा कि क्या कर सकते हो? कहा कि मैं तुम्हारे खजूर में पानी डाल सकता हूँ। कहा एक हाथ से डोल कैसे निकाले? कहा वो मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम ये बताओ मजदूरी लोगे कि नहीं? उसने कहा हाँ, ये खजूर के बाग में पानी डालना है। वो अंसारी सहाबी एक हाथ में रस्सी को बांध देता है, दांत से खींचता है, उस रस्सी को ऐसे लपेटता है, फिर दांत से खींचता है, फिर लपेटता है, ऐसे करके उस कुएं से डोल को निकालता और पानी भरता। इस तरीके से करते करते शाम तक उन्होंने खजूर की सिंचाई की, और उसके बाद उसने थोड़ा सा खजूर दिया। इसको यही याद रखिए, आगे सुनाऊंगा मैं आपको। हजरत अबू बकर अपने घर गए, जाने के बाद झाड़ू लगाया, झाड़ू लगाने के बाद जो कुछ मुयस्सर हुआ, जो कुछ मिला सब उतार दिया। उसके बाद दीवार पे ऐसे हाथ मार रहे, दीवार पे हाथ मार के कह रहे हैं, बेटी ने कहा, हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, अब्बा जान अब क्या ढूंढ रहे, अब तो कुछ नहीं बचा। कहा बेटी यहाँ पर एक मैंने सुई रखी थी, वो सुई मुझे नजर नहीं आ रही, एक सुई रखी थी मैंने, वो नजर नहीं आ रही। ऐसा नहीं हो सकता कि हुजूर चंदे का ऐलान करे और अबू बकर के घर में सुई रह जाए, कयामत के रोज कहीं मुझे इस सुई की वजह से मेरी गिरफ्त ना हो जाए। ए बेटी जरा देखो अच्छा से ये सुई कहाँ है। फिर उसको तलाश किया गया। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सब कुछ जमा किया। उसके बाद अचानक अपने जिस्म पे नजर पड़ी, देखा तो अबू बकर के जिस्म पे एक लिबास बड़ा उम्दा है, बड़ा कीमती लिबास है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस लिबास को उतारने के लिए हजरत अस्मा से कहा, बेटी अस्मा कोई घर में टाट का टुकड़ा है तो लेके आओ। बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर क्या करेंगे आप? कहा कि बेटी अस्मा मेरे जिस्म में उम्दा लिबास हो और सहाबी को मैदान में लड़ने के लिए सामान मुयस्सर ना हो, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? बेटी अस्मा एक काम करो, वो टाट के टुकड़े लेके आओ, मैं वो लिबास बना के पहन लूंगा और ये जुब्बा भी उतार करके अल्लाह के रास्ते में खैरात कर दूंगा। हजरत उमर अपने घर के सारे सामान को जमा किया और जमा करने के बाद 50-50 कर दिया, आधा इधर आधा इधर। कहा ये अल्लाह के रास्ते में, ये घर के रास्ते में, और
गठरी बांधा, बहुत सारा सामान था, सर पे लिया, दिल में सोचते हुए आ रहे हैं कि आज आज उमर का मुकाबला अबू बकर नहीं कर सकेगा, इसलिए कि इस्लाम के लिए उन्होंने इतना खर्च कर दिया है कि अब उनके पास देने के लिए कुछ बचा नहीं है। आज मैं जो दौलत लेके जाऊंगा वो अबू बकर नहीं ला सकता। ये दिल में ख्याल आया उमर का, और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरा सामान का गठरी सर पे लिए हुए आ रहे हैं। दिल में ये सोच रहे हैं, अबू बकर भी उधर से आ रहे हैं और नादिम है और आंखों से आंसू गिर रहा है, रोते हुए आ रहे हैं। इतने में देखते क्या है, हजरत जिब्राइल आ गए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आके हजरत जिब्राइल बैठ गए और बैठने के बाद कहा, मेरे आका ने देखा जिब्राइल को तो देखते हैं कि टाट के लिबास पहने हुए हैं, 2 टाट का टुकड़ा है, बबूल के कांटे से ऐसे फंसाए हुए हैं, एक ऊपर में डाला हुआ है, एक तहबन बांधे हुए हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, जिब्रील क्या बात है, ये क्या तमाशा कर रखा आपने, टाट पहने हुए हैं। हजरत जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह, खाली मैं अकेला जिब्राइल टाट नहीं पहना हो, जरा नजर उठा के देखिए, ये जितने के जितने तुम्हें जो है नजर आएंगे सारे फरिश्ते टाट के लिबास है। और या रसूल अल्लाह, सिर्फ ये जमीन के फरिश्ते नहीं बल्कि थोड़ा नजर उठाइए, आसमान की तरफ देखिए, आसमान का दरवाजा भी अल्लाह ने खोल दिया। देखते क्या है, आसमान के ऊपर भी सारे फरिश्तों ने टाट का लिबास पहन रखा है। अल्लाह के नबी ने पूछा, जिब्रील मामला क्या है, समझ में नहीं आ रहा। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आज आपका पक्का आशिक, आज आपका पक्का आशिक के शादिक हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने जिस्म से कपड़े को उतार करके अल्लाह के रास्ते में खैरात करके टाट का लिबास पहन करके वो आ रहे हैं। अल्लाह ने कहा, मुझे ये लिबास इतना पसंद आया, ऐ फरिश्तों तुम भी टाट का लिबास पहन लो। हजरत उमर आ रहे हैं, हजरत अबू बकर आ गए। अल्लाह के नबी ने पूछा, ऐ उमर क्या लेके आए हो? कहा, या रसूल अल्लाह, आधा लाया हूं, आधा घर वालों के लिए छोड़ के आया हूं। अबू बकर से कहने लगे, ऐ अबू बकर क्या लेके आए? कहा, या रसूल अल्लाह, घर में जो कुछ था सब लेके आ गए, सब लेके आ गए। सब लेके आ गए, कुछ नहीं। कहा, अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, या रसूल अल्लाह, घर वालों के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम छोड़ के आया। वो अंसारी सहाबी जो एक हाथ से माजूर है, वो कुछ खजूर लेके आए। एक अंसारी सहाबिया एक 6 महीने के मासूम बच्चे को कपड़े में लपेट के लेके आई, आके दरवाजे पे खड़ी हो गई, मस्जिद नबवी के दरवाजे पे खड़ी हो गई। खड़ी होके कहने लगी, या रसूल अल्लाह, आपने चंदे का ऐलान किया, इससे पहले मेरे शौहर भी अल्लाह के रास्ते में काम आ गए, मेरे शौहर भी अब हयात से नहीं है। या रसूल अल्लाह, मेरे भाई भी अल्लाह के रास्ते में काम आ गए, वो भी अब हयात से नहीं। या रसूल अल्लाह, मैंने घर भी देखा, कुछ नहीं बचा था, इसलिए मैं इस मासूम से बच्चे को आपके रास्ते में लेके आया हूं, आप इसे चंदे में कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा, बेटी बताओ, क्या मैं वहां पर कुछ पिकनिक करने के लिए जा रहा हूं, कुछ काम करने के लिए जा रहा हूं, वहां तुम्हारी बेटी की परवरिश कैसे करूंगा? तो बेटी कहती है, या रसूल अल्लाह, मेरी बच्ची की परवरिश करने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि जब दुश्मनों के तरफ से वार होगा, जब तीर और तलवारें चलेंगी, जब उधर से वार होगा, हमला होगा, या रसूल अल्लाह,
मेरा बच्चा जिंदा रहे और आपको कोई तकलीफ पहुंचाए, ये मुझे पसंद नहीं है। तीर आए या तलवार आए, मेरे बच्चे को ढाल बना दीजिए, पहले मेरा बच्चा शहीद हो जाए, बाद में आपको तकलीफ पहुंचे। मेरी माँ और बहने, ये मेरी सहाबियात के हालात थे, मेरे सहाबा का ये हालात थे। इसलिए मैं आज, मजमा तो बड़ा नहीं है, नहीं तो मैं तो 50 लाख रुपए चंदा कर सकता था। मैं आज से गुजारिश करता हूं, ये मासूम बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं, इनके एजाज में आज अगर लाखों रुपए भी बहा दिया जाए तो कम है, मगर कल कयामत के रोज कुरान अल्लाह के सामने लड़ाई करेगा। लोग, कुछ जन्नत वाले जन्नत में जाएंगे, कुछ जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। कुरान आकर के अल्लाह के सामने मुकदमा दायर करेगा। हदीस पाक में सही हदीस है, हदीस में है कि अल्लाह के सामने कुरान जो है एक लड़ाई करने के लिए खड़ा हो जाएगा, कहेगा इलाहुल आलमीन, मुझे जन्नत में नहीं जाना है। अल्लाह पूछेंगे क्यों? वो कहेगा कि इसलिए नहीं जाना कि मेरी हिफाजत करने वाले कुछ लोग जहन्नम में चले गए हैं, जब तक वो जन्नत में नहीं जाते मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। कुरान के इस जो है लड़ाई को अल्लाह तबारक व तआला सुनेंगे, फिर कुरान को ये इजाजत देंगे कि जाओ तलाश करो कौन है तुम्हारा जानने वाला, कौन है तुम्हारी हिमायत करने वाला, कौन है तुम्हारी मदद करने वाला, जिसकी वजह से तू जन्नत में जाना नहीं चाहता। वो बच्चा उठ करके जाएगा, जहन्नम के किनारे से खड़ा होकर के देखेगा कि जब मैं मदरसे में पढ़ रहा था तो यह आदमी मुझे 200-400 रुपए दिया करता था, यह आदमी मुझे प्यार और मोहब्बत से देखा करता था, यह आदमी मुझे चाय पिलाया करता था। ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ेगा, उठाएगा और सीधा जन्नत में लेके आएगा। भाइयों, ये प्यारा मौसम चल रहा है जन्नत में जाने का। कौन है ऐसा जो इस मदरसा जीनतुल कुरान का, जीनतुल इस्लाम का, जीनतुल इस्लाम के इस मदरसे को सिर्फ 5000 रुपए का चंदा दे, सिर्फ 5000 रुपए। हम सब दुआ करेंगे उसके लिए, जन्नत का टिकट उनको मिलेगा इंशाअल्लाह। कोई एक आदमी खड़ा होके ऐलान करे कि मैं अपने वालिदैन के तरफ से या अपने माँ बाप के तरफ से 5000 रुपए से जीनतुल इस्लाम का इमदाद करके मैं अपने ऊपर जन्नत को वाजिब कराना चाहता हूं। है भाई कोई ऐसा आदमी? एक आदमी सिर्फ, ज्यादा नहीं। मैं बहुत दूर से चल के आया हूं, मेहमान हूं। आपके घर में अगर कोई मेहमान आ जाए और वो कहे कि भाई आज मुझे ओबराय होटल में लेके चलो, कसम से आप ले जाओगे उसको, मना तो नहीं करोगे, और वहां का बिल 10,000 से कम नहीं आएगा। मैं आपको होटल का बिल नहीं देने बोल रहा हूं, जन्नत का बिल देने बोल रहा हूं। अगर आप आज दोगे, हम सब मिलके दुआ करेंगे, ये अल्लाह वाले लोग यहाँ पे बैठे हैं, वो सब आपको आमीन कहेंगे, इंशाअल्लाह यकीनन जो है जन्नत मिलेगी। कोई एक आदमी भाई है? कोई ऐसा लग रहा है कि सारे तलबा लोग बैठे हैं। कोई माँ बहनों में से अपने सास ससुर के नाम से, अपने माँ बाप के नाम से, अपने शौहर के नाम से कोई देना चाहे? एक आदमी। शायद आ रहा है क्या? माशाअल्लाह, कोई मेरा नौजवान साथी आ रहा भाई। अरे वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये तो नगद कैश हो रहा भाई। अरे भाई क्या नाम है भाई? सलमान। अरे माशाअल्लाह, क्या किसके तरफ से दे रहा? अब्बा अम्मी की तरफ से, बेटी की तरफ से? अरे वाह, बेटे हैं सब हयात से हैं जी? बेटे की तरफ से दे रहा हूं। बेटी क्या नाम? बेटा क्या नाम है उसका? क्या कर रहा है वो? तबीयत खराब है। माशाअल्लाह, क्या साद नाम है उसका? आपका सलमान। नारे तकबीर मैं लगा दो जोर से, इसमें पैसे जीएसटी लगता है क्या तकबीर में भी? नारे तकबीर, नारे तकबीर। भाई सलमान साहब जिंदाबाद। को भाई सलमान साहब अपने बेटे की तबीयत के लिए, यानी उन्होंने समझो कि एक हिसाब से अपने बच्चे के लिए सदका किया है 5000 रुपए नगद कैश
अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे की उम्र में, सेहत में खूब बरकत अता फरमाए, खूब बरकत अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे को पढ़ने के लिए जहन में तेजगी और हाफजे में कुव्वत अता फरमाए। भाई सलमान जो भी बनाना चाहे वो बच्चा के लिए आसानी पैदा हो जाए, और भाई सलमान के कमाई में भी खूब बरकत अता फरमाए, इनके जवानी में खूब बरकत अता फरमाए। अल्लाह इनको हाजी और नमाजी बनाए, इनके अहलिया को भी हाजी और नमाजी बनाए। आमीन कहिए, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लाज रख ली। अल्लाह अकबर। मेरे भाई सलमान ने 5000 से मदरसा जीनतुल इस्लाम की इमदाद कर दी। भाई बिस्मिल्लाह तो हो गया। मैं भी बड़ा अजीब किस्म का आदमी हूं। चलिए भाई ये 5000 का रसीद बना देना भाई। भाई आप लोगों को पता होगा अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को कहां बनाया? बोलो जल्दी जल्दी बोलो, आप लोग बोलो थोड़ा। किसी को पता है कहां बनाया? किसी को नहीं पता। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को कहां बनाया? जन्नत में बनाया। बनाया कि नहीं? हजरत आदम के कोई माँ बाप है? किसी शायर ने कहा है ना, खुदा की कारीगरी का जलवा सारे जहां में कहा नहीं है, जमीन पे बिन बाप के हैं ईसा, फलक पे आदम की मां नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को दुनिया जो है जन्नत में बनाया, और बनाने के बाद हजरत आदम थोड़ा उदास सा रहने लगे। भाई हजरत आदम उदास रहने लगे। अल्लाह ने पूछा, आदम क्या बात है? मेरी जन्नत है, मेहमान खाना है, सारे फ्रूट है, जो चाहो खाओ पियो घूमो फिरो। हजरत आदम कहने लगे, अल्लाह इतनी बड़ी जन्नत और मैं अकेला, मेरे भाई सलमान अकेला जन्नत में जाए, और जीनतुल इस्लाम का इदारा आपके पास मोहताज होकर मांगता रहे। मैं चाहता हूं कि इस भाई सलमान के साथ में और जन्नत में जाने वाला कोई एक आदमी और आ जाए, भाई जोड़ी बन जाए, कम से कम अकेला नहीं, जोड़ी होना चाहिए। अल्लाह ने हजरत आदम की जोड़ी जन्नत में बनाई। क्या हो रहा? जल्दी हो ना, खत्म करना। चलो भाई और एक आदमी आ जाओ बस। और नारा नाम नारे तकबीर, नारे तकबीर। और भाई एक आदमी ने दे दिया। भाई कौन? नाम क्या है? बताया भाई। ये जो बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं, अगर इनके वालिदैन भी देना चाहिए भी दे सकते हैं। भाई आपको तो अल्लाह ने ऐसी दौलत अता फरमाई, भाई सारी जिंदगी की दौलत एक तरफ, कुरान की दौलत एक तरफ, है ना। और एक मेरे दोस्त आ रहे शायद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कौन? कितना कितना कितना? 1000। अभी तो 5000 वाला चल रहा है, 1000 वाला बाद में आएंगे। वालेकुम सलाम। 5051 रुपए हमारी तरफ से भी 10 मिनट में दे रहा हूँ। माशाअल्लाह। नाम? मोहम्मद सखावत मंसूरी। सखावत मंसूरी, अरे नाम ही सखावत है। अल्लाह अकबर। अपनी वालदा की तरफ, मरहूम वालदा की तरफ। मरहूम वालदा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। भाई सखावत मंसूरी अपने वालदा के लिए, वालदा मरहूमा के लिए बड़ाए ईसाल सवाब 5051 रुपए से इस मदरसे की इमदाद के अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। अल्लाह जो है मरहूमा को जन्नतुल फिरदौस में आला इल्लीन में जगह नसीब फरमाए। आमीन कहो भाई, जोर से आमीन कहो। आमीन। अल्लाह तबारक व तआला भाई सखावत मंसूरी की कमाई में खूब बरकत अता फरमाए, खूब तरक्कियात से नवाजे, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, नमाजी बनाए। भाई सखावत मंसूरी, हाँ भाई नाम लिख लो। भाई मेरी मां और बहने, सिर्फ मर्द लोग ही जाएंगे जन्नत में, आप लोगों को भी जाना है ना। आप लोग में से भी कोई एक आधा तो आ जाओ, नाम बता दो, बता दो। आपके वालिदैन ने आपके लिए बड़ी कुर्बानियां दी है, किसी के शौहर ने बड़ी कुर्बानी दी है। आप लोग में से कोई एक, अरे भाई मदरसे का कोई एक बच्चा जाओ, माँ बहनों को पूछ के आओ,
वो लोग थोड़ी यहाँ आएंगी, वो लोग इंतजार कर रहे कि कोई बच्चा आएगा, हम भेजेंगे किसी को। जाओ भाई, एक बच्चा, जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ। अच्छा रुमाल लेके चले जाओ, रुमाल लेके जाओ। अच्छा भाई देखो, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अल्लाहु वित्रुन युहिब्बुल वित्रा। अल्लाह तबारक व तआला क्या कहते हैं, देखो भाई, जोड़ा जोड़ा तो दुनिया की हर चीज है, जमीन है तो उसका आसमान जोड़ा है, इसी तरीके से इंसान है, औरत है, मर्द है, मगर अल्लाह तबारक व तआला खुद मुजर्रद है। अल्लाह तबारक व तआला का जोड़ा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि नहीं, मुझे ताक चीजें ज्यादा पसंद है, ताक चीजें यानी बेजोड़, इसीलिए अल्लाह का कोई जोड़ नहीं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी नमाज, आखिरी नमाज ऐसी होनी चाहिए जो बेजोड़ हो। इसीलिए ईशा की नमाज के बाद क्या पढ़ते हैं हम लोग, वित्री की नमाज पढ़ते हैं कि नहीं? कितने रकात है भाई, जोर से कहो कोई। 3। कितनी है? अच्छा किसको किसको 3 रकात याद है? हाथ उठाओ थोड़ा। वितर की कितनी है? अच्छा ये 3 की आदत कौन पूरी करेगा भाई? एक आदमी और कह दे भाई कि मैं दे दूंगा 5000, 3 हो जाए कम से कम। वित्री के सवाब, बड़ा सवाब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वित्री की नमाज के बारे में फरमाया। भाई एक आदमी और, भाई एक आदमी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है भाई आ जाएंगे। एक आदमी और भाई, एक आदमी और बस। अभी मैं रांची में गया हुआ था, वहां पर बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा था, कहा कि मौलाना चंदा करना है। मैंने आधे घंटे में 16 लाख रुपए चंदा कराए। कितने? 16 लाख। उड़ीसा गया हुआ था अभी, वहां पर जो है चंदा कराया इसी अंदाज से। तकरीबन जब 11 के आदत में मैं पहुंचा तो एक शायर बैठे हुए थे, कहा हजरत 12वां पैसा मुझसे ले लीजिएगा और 12 की फजीलत जरूर बताइए। आप लोग तो 3 के ही नहीं सुनना चाह रहे, तो आगे क्या बताऊंगा मैं? भाई दिल्ली वाले तो दिल वाले होते हैं। हमने तो गाने में सुना था कि भाई दिल क्या है, दिल्ली है दिल वालों का, है ना, और बॉम्बे है पैसा वालों का। तो आप लोग सिर्फ दिल ही खिलाना चाहते हो, पैसा भी दे दो भाई। चलो एक आदमी और खड़ा हो जाए, एक आदमी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, उम्मीदें हो जाएंगे। एक आदमी बस पीछे से, अच्छा कोई एक आदमी खड़ा हो जाए नौजवानों में। जी उम्मीद नहीं दिख रहा मुझे तो। चलिए अच्छा एक काम करते हैं, वो बोलते हैं ना कि 5 का लाठी 1 का बोझा होता है ना। अब अकेला 5000 तो जरा महंगा पड़ रहा था। एक काम करो, 5 मिलके 5000 दे दो, 1-1000 करके 5, 1-1000 करके 5 हम। ये तो बहुत सस्ता हो गया भाई। 1-1000 का 5 आदमी जमा हो जाओ भाई, हो जाओ इंशाअल्लाह। भाई ये पैसे अल्लाह के रास्ते में जा रहा, और ये जो है कयामत के रोज हमें पता चलेगा कि इसकी कितनी बड़ी फजीलत है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखो मेरे बच्चा ने बहुत सारा लेके आया। 1-1000 का कोई इमदाद करे भाई। कौन है? क्या? हाफिज शाहिद के वालिद खैरुल आलम ने 1000 रुपए से इस मदरसा ज़ीनतुल इस्लाम की इमदाद की। अल्लाह तबारक व तआला बेहद कबूल फरमाए, इनकी कमाई में खूब बरकत अता फरमाए, इनके बच्चे को हाफिज बाअमल बनाए, आलिम बाअमल बनाए, और हिफ्ज़ ऐसा पुख्ता बनाए कि चलते फिरते उठते बैठते कुरान पढ़ता रहे। मुझे लग रहा है कि आप लोग सुबह मगरिब के बाद से बैठे इसलिए थक गए हैं, ये लोग उठना भी नहीं चाहते। इसलिए एक बच्चा कोई रुमाल लेके फिर जाए, जिसको जितना समझ में आए अपने जेब में अल्लाह के नाम से हाथ डालो, और जो हाथ में मिल जाए उठा के डाल दो। जो हाथ में चादर लेके भाई, वो कुर्ता नहीं, एक रुमाल लो भाई, रुमाल लो किसी का। देखो माशाअल्लाह ये अल्लाह वालों का रुमाल है, अल्लाह वालों का रुमाल है। पता नहीं कितने सजदे किए होंगे इस रुमाल में। इस रुमाल में अल्लाह का नाम लेकर डालते जाओ भाई, डालो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिसके हाथ में जो लगे, कोई खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। माँ और बहनों, मैंने तो कई जगह पर नाक के बूंदे, हाथ की कंगन, पाँव का पासे तक भी माँ बहनों ने हमारी बातें सुनकर के डाली, मगर यहाँ माहौल उतना अच्छा नहीं दिख रहा। यहाँ 2-4 हजार आदमी होता तो तब मजा आता। बहरहाल जो भी है, अल्लाह आपकी कमाई में खूब बरकत अता फरमाए। जो दे रहा है
ये समझो कि दाएं हाथ से दे रहा हूं, बाएं को पता नहीं चल रहा है, मगर डायरेक्ट अल्लाह के खजाने में जमा हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मन दल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। अल्लाह तबारक व तआला कहते कौन है ऐसा जो अल्लाह को कर्ज दे और अल्लाह तबारक व तआला 10 बार गुना करके उसको वापस करे। अल्लाह तबारक व तआला बेहद आप सबकी कमाई में खूब खैर और बरकत अता फरमाए। लीजिए मौलाना 1000 रुपए और अल्लाह तबारक व तआला। भाई जल्दी जल्दी पीछे तक घूम जाओ भाई। चलिए वक्त भी काफी हो चुका है और आप लोग भी थके हुए हैं। कल हफ्ते का पहला दिन है, आपको ऑफिस भी जाना है और मेरे बाद एक हम सब के मुरब्बी और मोहसिन इस इलाके के मायनाज हस्ती भी यहाँ बैठे हैं। मैं अपनी बात को इन्हीं चंद कलिमात पर, नाकिस कलिमात पर, इसलिए कि मैं जो सोच के आया था उसका एक हिस्सा भी मैं बयान नहीं कर सका क्योंकि हालात और वक्त भी ऐसा था। चलिए इंशाअल्लाह यार जिंदा सोहबत बाकी, कभी फिर मुलाकात होगी आपसे, तफसीली बात होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इसमें जो अच्छी बातें हैं, जो सच्ची बातें हैं, उसको आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके कबूल फरमा लें। जो उसमें गलत बातें अगर मेरी जुबान से निकल गई है तो वो समझे कि ये मेरी जहालत है, मेरी कम इल्मी की वजह से है, ये समझ के मुझे माफ फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दीन की बातें एक दूसरे तक पहुंचाना और एक दूसरे को सही रास्ता बताना, ये बहुत ही अहम अमल है और इस पर हमेशा से अमल रहा है। अब क्योंकि हालात और वक्त का तकाजा यह है कि सोशल मीडिया और यूट्यूब और दूसरे ज़राए से सही मालूमात फ़राहम किया जाता है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि हकीम मुनव्वर हुसैन सिद्दीकी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और एक दूसरे तक पहुँचाएँ और सही दीन पहुँचाने का ज़रिया बने। हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ उलमाए किराम के अच्छा उम्दा बयानात को अगर आप सुनना चाहते हैं तो इस चैनल पे आप सुन सकते हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से हमारी रूह बीमार होती है तो उलमाए के पास जाना पड़ता है, अगर जिस्म बीमार हो जाए तो हकीमों की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अपने हर मामले के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक लंबे अरसे तक तिब्बे नबवी और तिब्बे यूनानी से फ़ायदा लोगों को पहुंचाने का ज़रिया अल्लाह ने मुझे बनाया है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में बल्कि बैरून हिंद में भी हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं जो राय मशवरे करते हैं। आप भी मुफीद मालूमात के लिए और मशवरों के लिए हमें इससे रब्ता कायम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह जो भी हमसे मुमकिन होगा हम आपसे ज़रूर जुड़ेंगे और आपको सही मशवरा देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, कि बीमारी भी मैं देता हूँ, शिफा भी मैं देता हूँ, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बीमारी हो आप तहम्मुल से, सब्र से काम लें और इत्मीनान से हुक्मा और अतिब्बा और डॉक्टरों से रब्ता कायम करें। इंशाअल्लाह उसमें से आप मुझसे भी रब्ता कायम कर सकते हैं। हमारे पास यूनानी भी और एलोपैथ भी दोनों पैथी से हम अल्हम्दुलिल्लाह इलाज करते हैं। आप जिस लाइन से भी आप मुझसे मालूमात करना चाहें कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा।